नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। आगाज में आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया इफ्तिताह। कहा, हुनरमंदी न कि डिग्रियां सन्नतों की तकदीर संवार सकती है। केरन कपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश बनाई नाकाम। 2 मिलिटेंट हलाक। डोडा जिले में मिलिटेंटों के साथ झड़प में 2 फौजी जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में अर्जियों की समाअत का किया आगाज और अगले कुछ दिनों में वादी में सख्त गर्मी से राहत मिलने का इम्कान। महकमे मौसमियात। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने इस इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन राजा एजाज अली और उनकी पूरी टीम को मज़कूरा कॉलेज के क़याम के लिए मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन्नती सेक्टर में तेजी से आ रहे बदलाव पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चौथे सन्नती इनकलाब में जो तेज रफ्तारी हो रही है वो इंडस्ट्री एकेडमिया के इश्तराक में इस्तेहकाम का तकाजा करती हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में इख्तिराई कल्चर को फरोग देने और निसाब को असर नौ तरतीब देने पर जोर दिया ताकि उभर रही सन्नती जरूरियात को पूरा किया जा सके। ये कहते हुए कि हुनरमंदी न कि डिग्रियां हमारे सन्नतों की तकदीर संवार सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुस्तकबिल के वर्क फोर्स के पास ऐसे ऐसे हुनर होने चाहिए जिससे कि वो अपने फ्यूचर प्रूफ करियर बना सकें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इनोवेशन और कारखानादारी को बढ़ावा देने के लिए वजीर आजम की रहनुमाई के तहत तालीमी सेक्टर में लाई गई इस्लाहात को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में वसी मौक़ों को तलाश करने के बारे में कुछ कीमती तजावीज़ भी पेश की। इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब पर कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दरद ट्राइब नाम की किताब का रस्मी इजरा किया। इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर सुहेल रसूल मीर हैं। तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किताब के मुसन्निफ को दर्द कबीले के रस्म रिवाज, जबान और समाजी ताने बाने की इस किताब के जरिए जानकारी देने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने गुरेज में शीना कल्चर सेंटर, शीना मीरास और भारतीय फौज की दर्द, लोगों की दानिशमंदी और जानकारी, नेज मीरास और कल्चरल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तबके के मालामाल रस्म रिवाज, तमद्दुन और जबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और बढ़ावा देने में तमाम शिराकतदारों की तरफ से मुतहिदा कोशिशों पर जोर दिया। तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने द नॉर्थ कश्मीर गैजेट के दूसरे शुमारे को भी जारी किया जो कि फौज और कश्मीर रिटायर्स एसोसिएशन की एक मुश्तरका कोशिश है। कपवाड़ा जिले के केरन इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के बीच गोलियों के तबादले में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। भारतीय फौज ने समाजी वेबसाइट एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि केरन इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंट मारे गए जिनकी शिनाख्त की जा रही है। फौज ने कहा कि फायरिंग का तबादला उस वक्त शुरू हुआ जब फौज की 60 आरआर और पुलिस को केरन इलाके में दरअंदाजी के बारे में एक इत्तला मौसूल हुई। डोडा जिले के एक जंगलाती गांव में आज सुबह सवेरे मिलिटेंटों के साथ झड़प में 2 फौजी जख्मी हो गए। प्रसार भारती के नामानिगार ने खबर दी है कि यह तसादुम कास्तीगुड़ इलाके के जड़ान बाटा गांव में उस वक्त हुआ जब मिलिटेंटों ने एक आरजी सिक्योरिटी कैंप पर फायरिंग की। यह कैंप तलाशी कार्रवाइयों के लिए एक सरकारी स्कूल में कायम किया गया था। हिफाजती दस्तों ने जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रहा जिसके दौरान 2 हिफाजती एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। क्या तुछवा कोठन ते जोड़न हिंज दागी परेशान करमित बामरियोम वो त 21 जुलाई मुल्कुक मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर ये तिम बेमारन चेकअप करन। अपॉइंटमेंट बापत करू रब्त 9814709405। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 20 और 21 जुलाई को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल जो किडनी हॉस्पिटल सोनवार श्रीनगर में ऐसे बीमारों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा कुछ असलूबी के साथ पहलगाम और बालतल के दोनों रिवायती रास्तों से जारी है। आज सुबह बालतल और पहलगाम के बुनियादी कैंपों से श्रद्धालुओं के ताज़ा जत्थे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। आज सुबह 4383 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 157 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ वादी की ओर रवाना हुआ। मकानात व शहरी तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने कमिश्नर SMC व दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ आज श्रीनगर शहर का तवसीई दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जारी प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने करण नगर, शीरीन बाग, हबकदल, खानकाई मोहल्ला, जामा मस्जिद व दीगर इलाकों में प्रोजेक्ट के तहत रोबे अमल लाए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। सेक्रेटरी हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सैयद आबिद रशीद शाह ने आज मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में एक अवामी दरबार की सदारत की। इस दरबार में सेक्रेटरी मौसूफ को जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे के बारे में जानकारी दी गई। इस अवामी दरबार में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने आबिद रशीद को अपने अपने इलाकों के मसाइल व मुश्किलात की जानकारी दी और उन्हें हल कराने में उनकी मुदाखलत तलब की। इन शिकायत का ताल्लुक बिजली सप्लाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी से था। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में रिजमिनल थेरेपी में इख्तिराई के बारे में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। आज की तकरीब की सदारत CCRUM नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर N जहीर अहमद ने की, जबकि इस मौके पर दीगर लोगों के अलावा सिक्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू भी मौजूद थे। इस मौके पर जहीर अहमद ने अपने सदारती खुतबे में हिजामा, जो कि यूनानी अदविया की एक अहम रिजमिनल थेरेपी है, की अहमियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम आयुष स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में, ताकि कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक हेल्थ जो है वो पब्लिक को मिले इंटीग्रेटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो इस गरज के लिए हम ये 2 दिन का सेमिनार रखे हैं इनोवेशन इन रीजनल थेरेपी। ये इसी दिशा में है कि हम जो काम साइंटिफिक मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स को साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए काम करके लोगों को प्रूव करना चाहते हैं, एविडेंस बेस्ड बनाना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। तो वो एविडेंस जो हमने हमारे पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स जो 23 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में फैले हुए हैं जो मुख्तलिफ इसमें काम करते हैं, तो उन्हीं को जो हमने यहाँ पे इनवाइट किया है एज ए एमिनेंट स्पीकर। तो वो लोग बताएंगे कि अपने जगह उन्होंने क्या काम किया है, सक्सेसफुली किया है। डायरेक्टर आयुष J&K डॉक्टर मोहन सिंह ने आज कुलगाम जिले में आयुष स्कीमों की अमलावरी का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में तमाम मेडिकल अफसरों और आयुष हुक्काम ने शिरकत की, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। इन स्कीमों में नेशनल आयुष मिशन और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कयाम शामिल है। दौरान मीटिंग आयुष कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर ने डायरेक्टर आयुष को जानकारी दी कि जिले के चवलगाम इलाके में 50 बिस्तरों वाला इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल का तामीरी काम आखिरी मरहले में है और इसका बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। सुकास्ट कश्मीर के 55वीं रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी मीटिंग खरीफ 2024 मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सुकास्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। उन्होंने इस मीटिंग की अहमियत को उजागर किया और किसान तबके की फलाह बहबूद के लिए तहकीक और तवसी सरगर्मियों में इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका साइंसदानों पर जोर दिया कि वो काला जीरा और अम्बरी की मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इकदामात करे और मुनाफा बख्श फसलों की काश्त के लिए मुमकिन जगहों की निशानदही करे ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी इकबाल ने खित्ते में मौजूदा मौसमी सूरत हाल के चलते वादी में ज़रई मंजरनामे का जायजा लिया। वर्चुअल मोड के जरिए महकमे के अफसरों से खिताब करते हुए उन्होंने किसान तबके की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करने के महकमे के अज़म का इआदा किया। उन्होंने बाद में दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, उसके बीच में मौसमी हालात में कुछ बदलाव आया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किसानों के लिए क्या एडवाइजरी इशू की। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वादी कश्मीर में 4 मेजर क्रॉप्स हमारी लगी हैं। जैसे हम पैडी की बात करें जहां 1,35,000 हेक्टेयर जो है इसकी काश्तकारी के अंडर है, उसके बीच में हम किसानों को ये लगातार
एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि प्रॉपर वीडिंग वहाँ पे होनी चाहिए, जो टॉप ड्रेसिंग में फर्टिलाइजर जाना चाहिए था वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बीच में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ जाना चाहिए। दरी असना नाज़िम ज़राअत ने आज कपवारा का दौरा किया। उन्होंने जिले में ज़रूरी सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने मुख्तलिफ ज़रूरी खेतों का मुआयना किया और मुतल्लिका ज़मींदारों के साथ भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्विक रेस्पॉन्स यानी QR कोड्स की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चिनार दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक नई पहल का आगाज किया है। ये कदम वादी में विरासती चिनार पेड़ों की कम हो रही तादाद के तनाजुर में उठाया गया है। आदाद व शुमार के मुताबिक कश्मीर वादी में लगभग 40,000 चिनार के दरख्त हुआ करते थे, जिनकी तादाद कम होकर आज तकरीबन 25,000 तक सिमट कर रह गई है। कश्मीर डिवीजन के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान सैयद तारिक का कहना है कि 18,000 से ज्यादा चिनार के दरख्तों को इस तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर पहले ही जियो टैग किया गया है। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने सरनल अनंतनाग में आज 3 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम को सिलिक समाग्रा दोम के तहत गुंचे अब रेशम पालने वालों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग सरगर्मियों के तहत मुनक्किद किया गया। जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को हलफ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट UG 2024 के मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में 40 से ज्यादा अर्जियों की समाअत का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इम्तिहान का फिर से लिया जाना ठोस बुनियाद पर होना चाहिए और ये कि इस पूरे इम्तिहान का तकद्दुस मुतासिर था। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस JB प्रदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने यूट निजी इम्तिहान के मामले में जारी तहकीकात के ताल्लुक से कहा कि इस केस की छानबीन CBI कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन अनंतनाग में हरबा के मौके पर आज माता सुध लक्ष्मी स्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां तीर्थराज सुध लक्ष्मी पीठ ट्रस्ट की तरफ से मुनक्किद किए गए महायज्ञ में श्रद्धालुओं के साथ शिरकत भी की। 11वें मुहर्रम की मुनासिबत से मागाम में आज जुलजना और अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जो मरकजी इमाम बारगाह यगीपुरा से निकला। जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो नवाखानी करके शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलंद पाए वली कामिल हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। याद रहे कि ये उर्स की तकरीबात कल से शुरू हुई। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी इस मुबारक मौके पर लोगों को मुबारक दी है। अनंतनाग जिले में कोकरनाग इलाके के हेलन के बाशिंदों को उस वक्त खुशी से झूम उठे जब पहली मर्तबा सुरगुन से उनके गांव तक जाने वाली सड़क पर मैगडम बिछाया गया। DD न्यूज से बात करते हुए इलाके के बाशिंदों ने कहा कि यह सड़क 1982 में तामीर की गई थी, ताहम अभी तक इस पर मैगडम नहीं बिछाया गया था। ताहम इस पर मैगडम बिछाने से अब वो बहुत खुश है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।